एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपके माइंड में ये है कि मैं फ्री में इटली पहुंच जाऊंगा, ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत कॉस्ट आपकी आती है, थोड़ी बहुत कॉस्ट की अगर हम एवरेज लगाएं तो 3 से 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए अपने माइंड में लेके चले, जो कि आपको आफ्टर वीजा देनी होती है। अब ये खर्चे क्या होते हैं? ये खर्चे होते हैं आपके डॉक्यूमेंट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं इटली के हवाले से बहुत ही बेहतरीन और मेगा ऑफर्स में आज आपको इटली के हवाले से बताऊंगा। 2025 में जैसे कि आप सबको पता है कि हर साल इटली जो है वो एक कोटा अनाउंस करता है, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और जो कि नॉन यूरोपियन कंट्रीज से इटली जो है वो लोगों को इनवाइट करता है। इटली में ख़ास तौर पर सीजनल वर्क वीज़ा, नॉन सीजनल वर्क वीज़ा, दोनों में इस वक्त बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है। मैं आपको तमाम तर प्रोसेस आज आपको बताऊंगा। कंप्लीट वीडियो को देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको समझ आ जाएगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिनके पास कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट है, वो लोग भी इटली जा सकते हैं। अब कैसे करेंगे प्रोसेस, क्या होगा, कैसे होगा, ये वीडियो में ही आपको पता चलेगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। देखिए, इटली का जो इस वक्त प्रोग्राम है, हम 2 से 3 प्रोग्राम पे बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो 5 लाख वर्कर की इटली डिमांड करता है। इस प्रोग्राम का जो नाम है, जो कि हर साल इटली अनाउंस करता है, डेक्रेटो फ्लसी। डेक्रेटो फ्लसी बेसिकली एक इटालियन वर्ड है। अगर इसका हम ट्रांसलेट करें, इसको कहते हैं वर्क कोटा प्रोग्राम, यानी कि एक जॉब कोटा इटली के पास होता है, जो कि हर साल होता है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो 1,38,000 लोगों की जो है वो इटली ने अनाउंसमेंट की थी, जिसमें से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 100-200 से ज़्यादा वर्क परमिट इशू नहीं हुए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देखें, ज़्यादातर जो सिलेक्शन हो रही है किसी भी प्रोग्राम में, यूरोप की अगर हम बात करें, वो इंडिया से हो रही है, फिलीपाइंस से हो रही है, नेपाल से बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हो रही है। इंडिया जो है वो इस वक्त नंबर 1 पे जा रहा है सिलेक्शन पे। अगर हम बात करें यूके में, यूरोप में, कनाडा में, तो ज़्यादातर आपको इंडियंस मिलते हैं, क्योंकि इनको तमाम तर चीज़ें प्रोसेस समझ आता है, ये करते हैं और ये जो है वो मूव हो जाते हैं। हम पाकिस्तानियों का एक सबसे बड़ा मसला है, जो बड़ा मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कि हम अपने पैसे भी खर्चाते हैं, पैसे भी हमारे ज़ाया होते हैं। 15 लाख रुपए आप एजेंट्स को देते हैं, उनके पीछे लगते हैं, आपका काम भी नहीं होता, टाइम भी ज़ाया होता है। तो तमाम तर प्रोसेस बेसिकली ऑनलाइन है, करना आपने खुद है। इस साल की अगर हम बात करें तो 5 लाख वर्कर्स की डिमांड की है डेकोरेटिव फ्लसी प्रोग्राम के अंदर, जिसमें पाकिस्तान का भी नाम है। पहले तो हम समझ लेते हैं कैटेगरीज को। सीजनल वर्क वीजा क्या है और नॉन सीजनल वर्क वीजा क्या है। सीजनल वर्क वीजा बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि ज्यादा डिमांड है इस वक्त। अगर हम बात करें सीजनल वर्क वीजा की, तो ज्यादा डिमांड है बनस्बत नॉन सीजनल वर्क वीजा के, ठीक है। अब सीजनल वर्क वीजा बेसिकली टेम्पररी वर्क वीजा होता है, यानी कि आपको ये 9 महीने का वीजा मिलता है। टेम्पररी वर्क वीजा होता है, एक सीजन के लिए होता है। जैसे फार्मिंग का सीजन है, फूड पिकिंग का है, फ्रूट पिकिंग का एक सीजन आता है। ये बेसिकली सीजनल वर्क वीजा है, जो कि 6 से 9 महीने का इसका टाइम पीरियड होता है। 6 से 9 महीने के बाद आपको पाकिस्तान वापस आना होता है, या तो आप जो है वो उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं उस वीजा को नॉन सीजनल वर्क वीजा में। अगर हम नॉन सीजनल वर्क वीजा की बात करें, जिसकी मुद्दत 1 से 2 साल होती है, और ये नॉन सीजनल वर्क वीजा में सबसे टॉप जो कैटेगरी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, जिसमें वेयरहाउस वर्कर है, पैकिंग के लिए लोगों की जरूरत है, रॉ मटेरियल। फैक्ट्री का काम क्या है कि जब रॉ मटेरियल प्रोसेस होकर फिनिश गुड बनता है, उसके दरमियान लोगों की डिमांड रहती है, लेबर्स की, मैन पावर की डिमांड रहती है। पर उसके बाद फिनिश गुड जब पैकिंग की तरफ जाता है, वहां पर लोग चाहिए होते हैं पैकिंग के लिए, फिर उसके बाद डिस्पैच करने के लिए। तो फैक्ट्री इंडस्ट्री में जो है वो इटली में डिमांड है। साथ कंस्ट्रक्शन की फील्ड बहुत वसी है। कंस्ट्रक्शन में अगर आप मैकेनिक हैं, अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर हैं, या आप किसी भी किस्म का कंस्ट्रक्शन का काम जानते हैं, तो आप जो है वो इस प्रोग्राम में एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटलिटी के अंदर है, आईटी के अंदर है, चंद कैटेगरीज है जिसमें इटली इस वक्त हाई लेबर शॉर्टेज फेस करता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपके माइंड में ये है कि मैं फ्री में इटली पहुंच जाऊंगा, ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत कॉस्ट आपकी आती है, थोड़ी बहुत कॉस्ट की अगर हम एवरेज लगाएं तो 3 से 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए अपने माइंड में लेके चलें, जो कि आपको आफ्टर वीजा देनी होती है। अब ये खर्चे क्या होते हैं? ये खर्चे होते हैं आपके डॉक्यूमेंटेशन के। आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, आप फ्लाइट टिकट करवाते हैं, आप जो है वो मेडिकल करवाते हैं, तमाम तरह चीज़ों के आपके ये खर्चे होते हैं जो कि आपको देने होते हैं। ये किसी एजेंट को पैसे नहीं देने, ये आपके
अपने ऊपर खर्च होंगे, जो कि ऑलमोस्ट 4 से 5 लाख रुपए आपके खर्च होते हैं। ये तो बात की बात है। इस वक्त पहले हम बात करेंगे कि आपको इटली में जाने के लिए क्या चीज करनी पड़ेगी। आपको चाहिए होता है एक वेरीफाइड एम्प्लॉयर। इटली के अंदर एक एम्प्लॉयर चाहिए होता है जो कि आपको एक जॉब ऑफर लेटर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप फार्मिंग का काम जानते हैं, आप एग्रीकल्चर का काम जानते हैं, आप कंस्ट्रक्शन का काम जानते हैं, किसी भी कैटेगरी में आप काम जानते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अपने लिए जॉब अप्लाई करेंगे। आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो आपको एक ऑफर लेटर प्रोवाइड करेगा। उसके बाद एम्प्लॉयर वेरीफाइड होना चाहिए, वो आपको नल्ला ओस्टा प्रोवाइड करेगा। ये एक इटालियन वर्ड है, इसको हम कहते हैं वर्क ऑथराइजेशन। ये वर्क ऑथराइजेशन जैसे हम इटालियन में नल्ला ओस्टा कहते हैं। एम्प्लॉयर जो है वो लोकल इटालियन इमिग्रेशन ऑफिस से आपके लिए नल्ला ओस्टा जो है वो अप्लाई करेगा। उसके बाद वो आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करेगा। आपको नल्ला ओस्टा यानी वर्क ऑथराइजेशन मिल जाता है तो फिर आप इटली के एम्बेसी जो कि इस्लामाबाद में है और जो कराची लाहौर से अप्लाई करते हैं, तो वो डिफरेंट जो है वो इनके ऑफिसेज बने हुए हैं, वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अपना वर्क परमिट अपॉइंटमेंट लेने के बाद प्रोसेस करवा सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स ये वो डॉक्यूमेंट हैं जो हर किसी के पास इजीली अरेंज हो सकते हैं। सबसे पहले आपकी पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, जो कि आपको डेफिनेटली चाहिए ट्रैवल करने के लिए। आपकी CNAC की कॉपी चाहिए। आपको पासपोर्ट साइज 2 फोटोग्राफ चाहिए होते हैं। इसके अलावा जो है वो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इसके अलावा नल्ला ओस्टा की कॉपी आपको लगानी होती है, एप्लीकेशन फॉर्म, हेल्थ इंश्योरेंस, जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो आपको एम्प्लॉयर की तरफ से आता है, और आपके पास प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन कि आप वहां पर जाके कहां पे रहेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे आप अपना सिंपली वर्क वीजा अप्लाई करते हैं। ऑफिशियल फीस की बात करें तो सिर्फ तो 90 यूरो फीस है। कुछ केसेस में एम्प्लॉयर जो है वो तमाम तरह एक्सपेंसेस बेयर करता है, टिकट भी बेयर करेगा, आपको जो है वो अकोमोडेशन भी देगा, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह हर चीज वो खुद करवाएगा। कुछ केसेस में सारा खर्चा आपको खुद करना पड़ता है, तो ये डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर पे। अब मान के चलिए कि इटली वर्क वीजा का जो टोटल खर्चा आता है वो 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए के अंदर अंदर आपका जो है वो तमाम तर प्रोसेस हो जाता है। ये ऑफिशियल फीस की मैं आपको बात बता रहा हूँ, कोई एजेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो आप खुद अपने लिए करेंगे। सबसे पहले आपको जॉब्स अप्लाई करनी है। जॉब्स अप्लाई करने के लिए 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। एक तो आपको यूरोपास CV और कवर लेटर चाहिए। यूरोपास CV कवर लेटर अगर आपकी बनी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनी हुई है तो इस नंबर पे आप रब्ता करेंगे, व्हाट्सएप पे हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपको प्रोफेशनल ATS फ्रेंडली यूरोपास CV और कवर लेटर प्रोवाइड करते हैं। इटली में एक अच्छी बात यह है कि जब आप इटली में मूव हो जाते हैं तो वहां पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप जो रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, TRC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ टाइम इटली में रहने के बाद आप जो है वो पासपोर्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये तमाम तर प्रोसेस है। स्टार्टिंग जो फेस है वो मैंने आपको तमाम तर चीज़ें बता दी हैं। जॉब्स अप्लाई करने का तरीका मैंने पहली वीडियो में भी बताया है, लिंक्स सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वेबसाइट्स के ऑफिशियल वहां जाके जॉब अप्लाई करें, अपने लिए ऑफर लेटर मंगवाएं एम्प्लॉयर से। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम तर चीज़ें डिटेल में समझ आ गई होंगी। किसी भी किस्म का आपका सवाल है, इंस्टाग्राम का मेरा चैनल मौजूद है, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं। आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।